अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। तो इससे पहले हमने वेरियस टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ रखा है, जैसे कि लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड सो ऑन। पीरियोडिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखते हैं कैसे। Periodic motion, a motion that repeats itself in regular interval of time is called periodic motion. In other words, a motion that has a fixed time period is called periodic motion. ऐसी मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे या उसका टाइम पीरियड फिक्स हो, तो फिर हम उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एग्जांपल्स: मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट है अबाउट द सन। सपोज करो अर्थ इस जगह पर है, तो साल के बाद ये पूरा चक्कर लगाकर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाती है और फिर ये इस मोशन को बार बार सेम इंटरवल में रिपीट करती रहती है। हर चक्कर में इसको एक साल लगता है। दैट इज वाई हम इसकी मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल जो पीरियोडिक मोशन का है वो है मोशन ऑफ आर्म ऑफ द क्लॉक। जो सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं वो भी पीरियोडिक मोशन करते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड हैंड है ये हर 60 सेकंड्स के बाद अपना एक चक्कर पूरा करता है और उसके बाद फिर 60 सेकंड में फिर दोबारा चक्कर पूरा करता है। तो इस वजह से बार बार इक्वल इंटरवल्स में ये अपने मोशन को रिपीट करता रहता है। इसी तरीके से ये जो मिनट हैंड है ये हर 60 मिनट्स के बाद सेम पोजीशन में एक पूरा चक्कर लगाकर आ जाता है और फिर उसी को रिपीट करता रहता है। इसी तरीके से ये जो आर हैंड है ये हर एवरी 12 आवर्स ये अपने आप को रिपीट करता है और बार बार अपना चक्कर सेम टाइम में पूरा करता रहता है। तो इस वजह से ये सारे हैंड जो हैं ये भी पीरियोडिक मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का है। ये सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम में ये जो बॉब है ये भी पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। कैसे? यहाँ से अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा और मीन पोजीशन पर यहाँ पर ये रुकेगा नहीं। इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे चला जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ तक हाफ वाइब्रेशन हो जाएगी और फिर ये दोबारा वापस आएगा, यहाँ पर फुल वाइब्रेशन हो जाएगी। अब एक चक्कर इसने लगाया, उसके बाद ये फिर दोबारा जाएगा और आएगा, फिर चक्कर लगाएगा और इसमें सेम टाइम लेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, सेम चक्कर लगाएगा। तो ये भी बार बार सेम मोशन को रिपीट कर रहा है ओवर द सेम पाथ और इसी वजह से इसकी मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी फिक्स है। तो अब हम एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं पीरियोडिक मोशन का, और वो है मोशन ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इस वक्त ये जो ब्लॉक है ये अपनी मीन पोजीशन पर है, पर अगर हम इस पर जोर लगाएंगे तो जोर की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के कुछ आगे चला जाएगा। लेट्स सपोज करो यहाँ पर आ गया और फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आएगा यहाँ पर यहाँ पर रुकेगा नहीं और कुछ आगे कंप्रेस होकर यहाँ तक आ जाएगा और फिर दोबारा ये अपनी मोशन को ऐसे करके रिपीट करता रहेगा और बराबर टाइम में रिपीट करेगा अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस वजह से इसकी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी फिक्स है। तो स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक मोशन और उसके एग्जांपल्स देखे। अब हम देखते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। वाइब्रेटरी आर ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मीन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन ऑफ अ पार्टिकल रिपीटेडली ओवर a fixed point on the same path is called vibratory motion. जब कोई पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन करता है, रिपीटेडली करता है ऑन अ सेम पाथ पर फिक्स पॉइंट के अराउंड, तो उसकी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन भी है। हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के एग्जाम्पल मेंशन हैं। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, prongs of tuning fork when struck, sitar strings when plucked, a weight attached to a stretched spring once it is released start oscillating. The atoms in a solid possess oscillatory motion. Similarly, atoms in a molecule also vibrate relative to each other.
द इलेक्ट्रॉन्स इन अ रेडिएटिंग और रिसीविंग एंटीना आर इन रैपिड ऑसिलेशन। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हम ऑसिलेटरी मोशन को क्यों स्टडी करते हैं। तो ये इस वजह से कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज एसेंशियल टू स्टडी वेव फिनोमेना। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को समझना वेव फिनोमेना को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन में जब हम वेव्स पढ़ेंगे तो हमें वेव्स तब समझ में आएंगी जब हमने ऑसिलेटरी मोशन पढ़ी होगी।